ब्रजदास जी की कथा तो आप लोगों को सबको पता ही है। श्री ब्रजदास जी ठाकुर जी के बड़े प्यारे भक्त, पर उनकी जो उपासना थी वो किशोरी जी को बेटी के रूप में मानते थे, क्योंकि उनका जन्म बरसाने में हुआ था। बरसाने में जन्म हुआ तो इन्होंने श्री राधा रानी को बेटी माना। किसी कारणवशात एक बार उन्हें वृंदावन जाना पड़ा। जब वृंदावन गए तो न कुछ खाने का सामान, न पीने का सामान, कुछ नहीं। सोचा अब मैं वृंदावन में जलपान भी कैसे करूं, क्योंकि ये वृंदावन तो हमारे बिटिया की ससुराल है, यहां हम पानी भी नहीं पी सकते। जैसे परम पूज्या श्री रानी माता जी श्री धाम अयोध्या जब पधारी तो अयोध्या धाम आचार्य महाप्रभु से मिली तो एक बात उन्होंने सरकार के कान में कहा। ये हमने सरकार के मुख से सुना था। जब सरकार वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे थे तो सरकार के कान में कहा कि अपने बहिनी के याद कह रहे, अपने बहिनी के याद कह रहे, है ना। उनका ये मतलब बहन के याद कर रहे, मतलब समैया के भी याद किए रहना। पर परम पूज्या माता जी बाबा गुरु जी के कहने के बाद भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, वो अपना स्वयं का लेकर के गई, क्योंकि बिटिया की ससुराल का पानी है। हम लोग जब बचपन में लीला देखते थे दूतों की, तो उस समय राम खिलावन जी दूध बना करते थे, पठे दूत रामपुर पावन। तो एक छंद कहा करते थे कवित्र कि जैसे पुत्री जनक की दुलारी सिया, वैसे कन्या हमारी सिया। नेग क्या, नेग क्या, अन्न जल तक ग्रहण को जो करूं तो बिगड़ जाएगा स्वामी मेरा धर्म, है ना। अगर मैं अन्न जल भी यहां ग्रहण कर लूंगा तो मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। अरे भाई, एक पक्षी व्रत लेता है, वो कहता है कि मुझे गंगा का जल मत पिलाना, गंगा यमुना सरस्वती 7 समुद्र भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। एक बार एक चातक पक्षी गंगा जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष में बैठा था। डाली वो गंगा जी से स्पर्श कर रही थी। अचानक बहलिये ने बाण का संधान किया। जैसे ही बाण संधान किया वो पक्षी नीचे गिर गया और अपनी चोंच को ऊपर उठा लिया। एक बूंद भी गंगा जल जाने न पावे। परिवार के उसके स्वजन संबंधी जन आए, उसे बाहर निकाल करके कहने लगे, अब हम आपकी अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, आपको तिलांजलि देंगे, आपका हम तर्पण करेंगे। उसने कहा, तिलांजलि देना, तर्पण करना, पर गंगा जल से मत कर देना, नहीं तो मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। हमारा भी एक व्रत है ना, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसी दास। श्री राम जी महाराज के स्वरूप का दर्शन करना ही हमारा स्वाति का जल है। महाराज ब्रजदास जी ने वहां जलपान नहीं किया। गर्मी का समय था, मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब मूर्छा आई तो उस समय उनकी बिटिया थी, का नाम रतिया,
रतिया नाम था, उस बिटिया का नाम रतिया था। रतिया नाम वाली लड़की का स्वरूप बना करके स्वयं किशोरी जी पहुंची। बाबा बाबा देख, मैं तेरे लिए छाक लेकर के आई हूं, ले छाक ले ले बाबा, छाक ले ले। उठाया, जल का छींटा दिया, स्वस्थ किया, अपने आंचल से पोंछा। कहा बाबा देख, इतनी दूर आ गया है, थक गया है, थोड़ी सी खा ले, ये छाक है। तुरंत पवाया श्री किशोरी जी ने और पवा करके जलपान कराया। जब वो पूर्ण स्वस्थ हुए तो रतिया तो गायब हो गई, पता ही नहीं चला कि रतिया गई कहां। जब घर पहुंचे तो पूछा, अरे बिटिया तो गई थी, कैसे जल्दी चली आई? अरे हम भी तो साथ में आते तेरे। कहा पिताजी मैं तो गई ही नहीं, मैं तो गई ही नहीं। अरे तो रतिया तू ही तो थी। अरे मैं नहीं थी, रतिया तू थी, मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, तुझे पहचाना, तूने तो छाक खिलाया है। कहा मैं नहीं थी। अंतोगत्वा से ब्रजदास जी समझ गए कि ये रतिया नहीं है, रात दिन अपने भक्तों की सेवा में रत रहने वाली रतिया है, स्वयं श्री किशोरी जी है ना। तो महाराज वास्तविकता तो यही है कि उनको हमारी ज्यादा चिंता है। तो हम सब श्री विदेह राजनंदिनी जी के आश्रय को लेवे, वो हमारे रक्षण का भार, हमारे उदर पोषण का भार, हमारे जीवन का सारा छरभार अपने हाथ में रखती हैं। गुरुदेव भगवान तो प्रेम बल्ली में लिखते हैं कि रक्षण भार तुम ही को गुरुवर, हर्ष विनय बहु मागन रे, मैं तो पायो सदगुरु बड़ भागन रे। तो ऐसे ही हम लोगों ने बड़े भाग्य से गुरुदेव की को भी पाया है और गुरुदेव की बहन को भी पाया है। और बहन मिल गई तो बहनोई भी हम सबको सहायता से मिल गए, श्री राम जी महाराज मिल गए। और अब तो मिले ही रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक मिलेंगे, जीवन नहीं रहेगा तो भी मिलेंगे, क्योंकि हमको गुरुदेव ने अपनाया है। हमको किसी का डर नहीं है, न यमराज का डर है, न किसी देवता का डर है, न देवी का डर है, क्योंकि हम श्री किशोरी जी के हो चुके हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। सीताराम 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 जय सीताराम।